न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं ऐसी जगह मौजूद हूं, देखने में तो छोटी जगह है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो छोटे छोटे बच्चे सीख रहे हैं, इसके बाद सीखने के बाद एक हम इसे कहेंगे कि मार्केटिंग, जो डिजिटल मार्केटिंग आजकल बड़े ज़ोरों पे है और तमाम काम इस टाइम ऑनलाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे सीख रहे हैं। आइए पूछता हूँ कि कब से यहाँ पे हैं और क्या सीखा इन्होंने और क्या कहेंगे इसके बारे में। फ़ाफ खान। क्या करती हैं यहाँ पे? DIT स्टूडेंट हूँ और गेस्ट पोस्टिंग। कितने दिन हुए आपको? मुझे यहाँ पे 6 मंथ्स हो गए। कुछ आपने सीखा? जी बिल्कुल। क्या सीखा आपने? मैंने अभी यहाँ पर MS वर्ड और एक्सेल वगैरह कंप्लीट कर लिया है। मैं फ़ोटोशॉप वगैरह पर हूँ और काफ़ी चीज़ें मैंने अपनी इम्प्रूव की हैं और बाकी गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स अभी मैंने कंप्लीट किया है। जी, इस बच्ची को अभी 6 महीने हुए हैं और इसका कहना है कि मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है और जिस तरीके से यहाँ पे सिखाते हैं वो आप बखूबी हमारा कैमरा दिखा रहा है कि तमाम बच्चे यहाँ पे सीख रही और अपनी खुद ही अपनी अर्निंग कर सकती हैं यहाँ पे। और इस तरीके से और मैं कोशिश करूँगा जो यहाँ पे रहमान साहब हैं, अब्दुल रहमान साहब, उनसे ही बात कराने की कोशिश करूँगा कि वो क्या कहेंगे इसके हवाले से। तो आइए चलता हूँ अब्दुल रहमान की तरफ। रहमान भाई, क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग यहाँ सिखाते, कितने बंदे हैं और ये इंस्टीट्यूट का नाम क्या है और किस जगह पर, थोड़ी हमारे लोगों को बताएँ ताकि लोग आराम से पहुँच सकें। देखें, इस इदारे का नाम है विन ग्रुप ऑफ एजुकेशन और इस इलाके का नाम है एबीसीनिया। इदारा ये 1996 से कायम है और मॉर्निंग में स्कूल है और इवनिंग में कंप्यूटर क्लासेस, कोचिंग क्लासेस और इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज की और दीगर जो शॉर्ट कोर्सेज़ होते हैं वो यहाँ पर करवाए जाते हैं। मैं बेसिकली एज़ यहाँ पर एक ख़ास कोर्स जो है वो पढ़ाना मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है और वैसे मेरे पास जो ज़िंदगी में 15 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं एजुकेशनिस्ट, जर्नलिस्ट और NGOs के अंदर काम करता रहा हूं और ज़्यादातर ज़िंदगी का जो हिस्सा रहा है तजुर्बे का, वो तालीमी मैदान में काम करने के हवाले से है। रिसेंटली मैंने यहाँ पर 1 महीना कबल एक कोर्स स्टार्ट किया है जिसका नाम है गेस्ट पोस्टिंग और ये एक ऐसा काम है जिसे हर शख्स इजीली 1 महीने के दौरानिया में सीख कर अपनी स्किल्स में इजाफ़ा करता है और उसी स्किल्स को सीख कर आज़ादाना तौर पर अपने घर में, ऑफ़िस में या कहीं पे भी ऑनलाइन होकर काम करने के लिए अपनी कोशिशें शुरू कर सकता है। आपके ज़हन में कैसा है, क्योंकि कई कामों से आपकी वाबस्तगी है, आपके ज़हन में कैसे आया कि हम इस तरफ जाएं ताकि लोगों को भी इस पर आए? तो कैसे ज़हन में आया, क्या सोचा आपने? बेसिकली देखें, इस चीज़ का ख़ास ख्याल आया था लॉकडाउन में, जब कोरोना के टाइम में कारोबार बंद हो गए थे, लोग बेरोज़गार हो गए थे और पूरा मुल्क या पूरी दुनिया यूँ कह लें कि बंद हो गई थी। तो उसके लिए ज़रूरत ये थी कि घर बैठे कोई ऑनलाइन काम कर लें जिससे ज़रिया माश हासिल हो सके, क्योंकि फ़िज़िकल तो सारी चीज़ें बंद थीं। और ये बात बेसिकली मैंने 2 से ढाई साल की एक सेल्फ़ स्टडी की, रिसर्च की और यूट्यूब के ज़रिए सारी चीज़ों को सीखा। लेकिन अगर मुझे कोई टीचर मिल जाता तो जिस तरीके से ये 1 महीने में सीख कर कामयाब हो गए तो मैं जल्द सीख जाता। आपने कहा कि लॉकडाउन 2019-20 में आया था, आपने अभी शुरू किया है, अभी चंद दिन हुए। मकसद मेरा कहने का है कि आपने तो एक रिस्क लिया और आपने यहाँ पे बच्चे भी बिठा दिए, तो आपने कोई ऐसा अभी तक कोई तजर्बा किया कि कोई बच्चा ऐसा इस काबिल निकला है जो अपने पैरों पे खड़ा हुआ हो? बेसिकली अल्लाह ताला के फजल करम से इस 15 से 20 दिनों के दौरान यहाँ की एक स्टूडेंट हैं जो कि बिल्कुल फ़्रेश पहला बैच है। बाकायदा उन्होंने क्लाइंट को सर्च किया, क्लाइंट को ढूंढा, उनसे उन्होंने ऑर्डर भी ले लिया और क्लाइंट ने उन्हें $3 की पेमेंट भी पास ऑन कर दी। ये सबसे बड़ी अब तक की अचीवमेंट है।
क्योंकि लोगों को बेसिकली ख़ास तौर पे कराची में ये जो कंटेंट है गेस्ट पोस्टिंग, इसकी इतनी ज़्यादा हाव-नाव नहीं है, तो लिहाजा हमारा मकसद ये था कि हम लोगों को इसके बारे में बताएं और ये साबित भी करें कि इसके अंदर वाकई अर्निंग के ज़राए मौजूद हैं। अच्छा, आपने जिस तरीके से शुरू किया बेशक बहुत अच्छी बात है। अब आप कराची के लोगों को, उन बच्चों को जो बच्चे हैं घरों में बैठे, उन्हें क्या मैसेज देंगे ताकि उन्हें करना चाहिए, या वो इसी तरीके से जिस तरीके से हमारा माहौल है कि बच्ची बड़ी हो गई उसकी शादी कर दो, पढ़ाई छोड़ो, तो उन लोग क्या मैसेज देंगे? देखें, बेसिकली ये मैसेज सबके लिए होगा कि आप अपने स्किल्स में इजाफ़ा करें, और अगर आपको कोई ऐसी चीज़ सीखने के लिए मिल रही है कि आप घर बैठे आमदनी हासिल कर सकते हैं, तो आप उस चीज़ को लाज़मी, उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। मेहनत, मुशक्क़त इसके लिए शर्त है, लेकिन इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट तक नहीं आ सकते तो आप हमारे इदारे से रब्ता करके आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी सीख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात हमारे इदारे की ये है कि जो यहाँ पर फ़िज़िकल सीखने के लिए आना चाहते हैं, या जो ऐसे लोग बिल्कुल आइडिया नहीं है कोर्स क्या है, कैसे होता है, कितने दिनों में होगा, ऑनलाइन सीखें या फ्री सीखें, लेकिन सबसे पहले इस चीज़ की अहमियत के बारे में पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 15 दिन बाद 2 दिन की फ्री डेमो क्लासेस रखी हैं, ताकि उससे बिल्कुल आइडिया ट्रांसपेरेंट क्लियर हो जाए। इसकी फ़ीस कितनी, जबकि जब ये फुटेज देखेंगे लोग इंटरव्यू, तो फ़ीस कितनी रखी है इसमें, ये भी थोड़ा सा बता दें कि कितने दिन का कोर्स है और फ़ीस कितनी? देखिए, नॉर्मली जो हमने पहला बैच रखा था उसके अंदर हमने इसकी जो फ़ीस है वो 5 से 6 हज़ार रुपये रखी थी, और इसका दौरानिया हमने 1 महीने के बजाय 1.5 महीना रखा था, क्योंकि बिल्कुल ये एक नई चीज़ है, लोगों को समझने में, हज़म करने में, सेल्फ़ स्टडी करने में थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर आप कराची से बाहर चले जाएँ तो इस कोर्सेज़ की जो फ़ीसिस है वो 15 से 20 हज़ार तक चार्ज की जा रही हैं। जी नाज़रीन, ये थे अब्दुल रहमान साहब जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। उन्होंने क्लियर का और एक पैगाम दिया है पाकिस्तान और कराची के उन बच्चे और बच्चियों को जो घरों में बैठी हों, जो एक सोच है अभी तक घरों में जाके कि इतने बच्ची बड़ी हो गई, पढ़ाना छोड़ो, शादी कर देंगे उसकी, बच्चों में उलझ जाएगी, लेकिन उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल आजकल पाकिस्तान में है, तो हर बच्चे और बच्ची को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। तो ये पैगाम दिया इन्होंने कि घर बैठकर डॉलर कमा सकते हैं। तो मैं उस बच्ची से बात करूंगा जो यहाँ पे सीख कर, और इनका कहना था कि जो $3 कमा भी चुकी है, उसने क्लाइंट से रब्ता भी किया, कैसे किया और क्या कहेगी, और उन बच्चों को क्या पैगाम है। आइए चलता हूँ। जी, मेरा नाम सादिया है। सदक, क्या आपने यहाँ पे आई, क्या सोच के आई, कैसे आपने हासिल कर लिया, क्या कहेंगे? मैं जो है, वैसे तो मेरा इरादा नहीं था कि मैं कोई कंप्यूटर कोर्सेज़ वगैरह करूं, लेकिन मेरे वालिद ने, मेरी वालिदा ने मुझे इंसिस्ट किया कि तुम अपनी पढ़ाई को क्यों इन्वेस्ट कर रही हो, मतलब ज़ाया कर रही हो, वेस्ट कर रही हो, तो तुम ये कोर्सेज़ वगैरह करो। तो जब मैंने नेट पर सर्चेस की तो ऑनलाइन अर्निंग बहुत शोर मचता है, सब झूठ, सब धोखा, सब फरेब, ठीक। लेकिन ये गेस्ट पोस्टिंग एक वाहिद ऐसा मतलब अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए जो घर बैठ के कमाना चाहते हैं। तो मैंने इसके बारे में सर्चेस की, और मुझे उम्मीद है कि ये आगे जाके हम सब के लिए और भी ज़्यादा मतलब पावरफुल होगा और लोगों के अर्निंग का ज़रिया बनेगा। आपने कितने दिन यहाँ पे बैठकर सीखा और कितने दिनों में आपने क्लाइंट से रब्ता किया? मैंने गेस्ट पोस्टिंग का जो कोर्स है वो 1 मंथ ही हुआ है मुझे यहाँ पे करते हुए, लेकिन आफ्टर 15 डेज़ मेरी मेहनत की वजह से, सर की मेहनत की वजह से हमें फेसबुक के थ्रू क्लाइंट मिला, हमने अपने ऑर्डर कंप्लीट किए। सर अभी तो मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर था, तो जाहिर सी बात है उसमें मेरा सर के साथ बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन रहा है, और उनकी वजह से ही मैं ये अपना ऑर्डर कंप्लीट कर पाई हूँ। लेकिन ये एक ऐसा मतलब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है ना कि अगर आप इस पर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। और ये ऑनलाइन अर्निंग जो एक ख्वाब लगता है, और लोग बज़ाहिर और दूसरी चीज़ों को आप कोर्सेज़ वगैरह को लेंगे तो सिर्फ धोखा है, कुछ भी नहीं है। मैंने पेड कोर्सेज़ भी किए, ऑनलाइन अर्निंग के वैसे भी किए, लेकिन सब बेकार है। लेकिन ये एक वाहिद गेस्ट पोस्टिंग है जिसके थ्रू इंसान जो है मेहनत करके अपने बल पर किसी और मतलब अपने बल के ऊपर आगे जाके कुछ कर सकते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं सादिया, ये बहुत अच्छी बात जिस तरीके से आपने कहा कि उस्ताद अगर सही है तो बच्चा ऑटोमेटिक सही, क्योंकि बड़ों को होना बहुत, यानी घर का जब माहौल होता है तो बड़ों से बनता है। बच्चे एक पूरा कागज़ होते हैं, उन पे जो लिखेंगे वो लिख जाएगा। तो जिस तरीके से आपने उस्ताद की अपनी तारीफ़ की, काबिल दीद हैं, मैं भी उनको सलाम पेश करता हूँ। लेकिन जिस तरीके से आपने 1 महीने के अंदर वो इतना बड़ा काम किया, ये
सलाम है आपको, और उन बच्चों को भी आपसे सबक सीखना चाहिए जो घरों में बैठे हुए हैं, आए यहाँ पे तहकीकात करें। तो क्या पैगाम देगा उन बच्चों को, क्या पैगाम देगा? देखें, सिर्फ अपने लिए जीना कोई जीना नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छी लाइफ गुजारी है। मेरी शादी नहीं हुई, लोगों को ऑप्शन होता है कि बच्चियों की एज 20 साल की हो जाए तो उसकी शादी कर दो, वो घरदारियों में पड़ जाती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं होता, इंसान को कुछ करना भी चाहिए, आगे बढ़ना भी चाहिए। और ये सब चीज़ें जब ही होती हैं जब आपको बैक सपोर्ट होती है अपने पेरेंट्स की तरफ से। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। ये तो सब जीते हैं, कुछ करें, अच्छा करें, ताकि आप दूसरों के लिए भी कुछ कर सकें। और ये आप जब भी करेंगे जब आपकी नीयत अच्छी होगी, आपकी मेहनत सच्ची होगी, तो आप इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे और अल्लाह आपके लिए उसके लिए रास्ते खोलेंगे। जी नाज़रीन, मेरे साथ वो पर्सनालिटी मौजूद है फैसल रफ़ीक साहब, जो कि MP हैं यहाँ के। और एक चीज़ बताता चलूँ कि फैसल रफ़ीक की ये क्वालिटी है कि छोटी छोटी जाए कोई पानी का मसला हो या बिजली का मसला हो या गैस का मसला हो, कई जगहों पे रोडों पे मैंने नंगे पैर बैठे हुए देखा उस आवाम के साथ। तो आज इन्होंने यहाँ पे भी आए, कोई जगह छोटी नहीं होती, बड़ी नहीं होती, लेकिन इनके अंदर एक क्वालिटी है कि हर जगह जाने की कोशिश करते हैं, काम कराने की कोशिश करते हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं। आइए पूछता हूँ कि क्या पैगाम देंगे कराची के लोगों को और आज यहाँ के बारे में। अच्छा भाई, क्या कहेंगे आज जो यहाँ पे आप लोग आए हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो आपने कहा कि फैसल रफ़ीक हर जगह पहुँच जाते हैं, बिल्कुल। रिहाइश मेरी इसी हल्के लाइन्स एरिया में, और देखें मेरी रिहाइश यहाँ, पैदाइश यहाँ, जो मसाइल हैं बुनियादी तौर पर इसका मुझे बाखूबी इल्म है, तो उसको हल करने की कोशिश करता हूँ। ज़ाहिर है कि हमारा वतीरा रहा है MQM पाकिस्तान का कि लोगों को सहूलत पहुँचाई जाए। यहाँ चाहे देखें, सबसे पहले इस शहर कराची में जो गुज़िश्ता 15 साल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और गुज़िश्ता ख़ास तौर पर 5 साल की अगर बात करूँ कि पानी का निज़ाम, इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, अब गैस के मसाइल बढ़ गए हैं, सीवरेज के निज़ाम है, बेरोज़गारी है, हेल्थ के मसाइल हैं, तमाम मसाइल हैं। लेकिन कोशिश हम ये करते हैं कि आवाम को इससे बहुत अच्छी सहूलियत कोशिश करके दें, और इनकी कोशिशों में इस तरह से हम अमल करवाएं कि लोगों को बाकायदा जो है परेशानी ना हो। और मैं आज एक चीज़ मैं बताता चलूँ आपको, इसमें नो डाउट कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो हिस्सा आपका भी है इसके अंदर ख़राब करने में, क्योंकि आप भी हुकूमत में हमेशा रहे, क्योंकि आप सियासी लोग हैं और सियासी बात भी ना हो तो मज़ा नहीं आता। देखें, बात जहाँ तक बात है ख़राबी का आप नहीं कह सकते। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं, ज़ाहिर है जब इख्तियार नहीं रहा तो चीज़ें, इख्तियार जब नहीं होगा तो कैसे किया जाए। लेकिन अपनी जो भी सख्त ताकत थी हमने वो करने की कोशिश की। जहाँ तक आपने कहा हुकूमत का हिस्सा रहा, देखें हुकूमत का हिस्सा रहना, आना जाना, ये भी सिर्फ शहर के मुफादात में रहा कि जब गए रुके तो जमहूरियत को ख़तरा ना हो। देखें, जितने भी लोग अभी, जब भी हुकूमतें बनी, आपने देखा लोग हमारे मरकज़ पे आए, हमने ये सोच के वेलकम किया उनको कि शहर के खातिर, इस जमहूरियत के खातिर हम इसको आगे बढ़ें और हुकूमत का हिस्सा बने। और जब हटे तो जब उस वक्त हटे जब इस शहर के साथ नाहक होने जा रहा था, और हुआ है जब हम हुकूमत से अलग हुआ। अदरवाइज़ हमने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया और देते रहेंगे। ठीक है फैसल भाई, ये तो हम कभी आपसे एक टाइम रखेंगे, इस पर बड़ी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज यहाँ के बारे में बताएं तो क्या? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा यकीन जाने काबिल तहसीन है ये का सर कामरान, सर रहमान के इस लाइन्स एरिया ABC लाइन में एक छोटे पैमाने पे इंस्टीट्यूट खोला हुआ है जिसका नाम विन ग्रुप एजुकेशन है। और मुझे यकीन जाने बड़ी खुशी होती है कि वो तालीम ये दे रहे हैं बच्चों को IT के हवाले से जो एक इंटरनेशनली जदीद तकाज़ों को पूरा कर रहे हैं यहाँ बैठ के, कि जहाँ हमारा बच्चा इस शहर का जो इंस्टीट्यूट लाखों हज़ारों रुपए लेके वो कोर्सेज़ करवा रहे हैं IT के, वो इसी विन ग्रुप में सर कामरान की ज़ेर निगरानी, सर रहमान की ज़ेर निगरानी, वो चंद मैं कहूँ सैकड़ों रुपए में हो रहे हैं ये कोर्स, और बच्चों को बाकायदा स्किल्ड बनाया जा रहा है कि स्किल्ड इस हवाले से कि माशी तौर पे भी वो स्ट्रॉन्ग हो और अपनी तालीम को कंटिन्यू होते। मेरे ख़्याल में ये हेड्स ऑफ टू सर कामरान है रहमान कि मेरे बच्चों को, इस इलाके के बच्चों को बहुत ज़्यादा सहूलतें दे रहे हैं। जी नाज़रीन, ये थे फैसल रफ़ीक साहब, और जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी, क्योंकि सियासी लोग हैं और सियासी बातें भी हुई, लेकिन आज इसके हवाले से जो इन्होंने पैगाम दिया कि इस छोटे से इलाके में और इतना बड़ा काम हो रहा। सर कामरान मौजूद हैं, आइए पूछता हूँ कि ये कब से यहाँ पे ये खोला हुआ है और कितने बच्चे आ चुके हैं और किस तरीके से इसको चला रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा आपकी टीम का जो यहाँ पर आए और हमारे दावत पर आके तमाम चीज़ों का मैं कवरेज मुहैया की। फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फैसल रफ़ीक भाई का
जो हमारी एक दावत पर आए और हमारे तालीमी और सेहत के निज़ाम के हवाले से जब हमने आवाज़ दी, फैसल भाई बिल्कुल एक आवाज़ पे हमारे साथ खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका आने का। और इसके अलावा हमारे सर अब्दुर्रहमान साहब, हमारे एडवोकेट सुहेल साहब, इनका बहुत शुक्रिया कि ये हमारे साथ एक टीम की तरह चल रहे हैं और हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं अपने इस जगह पर अपने लाइंजेरिया वालों के लिए अपने तौर पर जो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं हम अपनी कोशिशें कर रहे हैं। मेरा इदारा विन ग्रुप ऑफ एजुकेशन 1996 से है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम आईटी के साथ दीगर बहुत सारे शोबों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अभी मौजूदा रिसेंटली हमने कुछ कोर्सेज़ गेस्ट पोस्टिंग के स्टार्ट किए थे और हमारी तालिबात ने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अर्निंग स्टार्ट कर ली है बाकायदा तौर पे, क्योंकि कोर्सेज़ जगह जगह पर हो रहे हैं, दावे जगह जगह पर हो रहे हैं, लेकिन उन दावों को पूरा करने के लिए बाकायदा एक इदारा, एक ऐसा मेंटोर चाहिए होता है जो बिल्कुल प्रैक्टिकली उन तमाम चीज़ों को अप्रोच दे ताकि बच्चे कम वक्त में स्किल बेस के ऊपर अर्निंग शुरू कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो काम कर दिखाया है और इसी बुनियाद पे इनका शुक्रिया कि जो यहाँ पर आके हमें ये अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ पे जमा हुआ है। भाई बहुत से इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं कराची के अंदर, ऑनलाइन चल रहे हैं, बच्चे पैसा जमा करते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि फ्रॉड बहुत है डिजिटल किस्म, तो इसके बारे में क्या? देखें, अब ये फ़्रॉड की आपने बात की तो दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि एक फ़्रॉड होता है कि उसके स्टूडेंट के साथ किया जाता है, एक होता है कि वो खुद ट्रैप होता है। स्टूडेंट के साथ क्या फ़्रॉड होता है कि उनको दावत दी जाती है कि आप ये कोर्स करें, ये स्किल सीखें और इतने आप कमाएंगे, लेकिन उसको सिर्फ एक बबल वर्ल्ड दिखाया जाता है। बच्चा जब वहाँ पर आता है, कोर्स करता है, बट आफ्टर दैट नथिंग एल्स। वो कोई गाइडलाइन उसको नहीं मिलती, कोई उसको ट्रैक नहीं मिलता कि वो बच्चा कहाँ जाए, कहाँ से अर्निंग करे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। बच्चे ना सिर्फ कोर्स करने के दौरान बल्कि कोर्स करने के बाद भी हमारे पास आते हैं। हम ना सिर्फ उनको गाइडलाइन देते हैं बल्कि हमारे पास एक पूरा सिलसिला है अपने पर्सनल रिसोर्सेज के बिहाफ पे, जो जॉब या बिज़नेस के जो भी अप्रोचेज़ होती हैं हम उनके सामने रखते हैं और उनके जॉब भी ऑफ़र करते हैं। दूसरी बात ये, एक ट्रैप स्टूडेंट खुद होता है कि वो इंटरनेट के ऊपर जाता है, वो बहुत सारी चीज़ों को सोर्स करता है, देखता है। अब वहाँ पर देखने के बाद वो इस बात को बग़ैर तस्दीक किए किसी के पास भी चला जाता है और अपना इन्वेस्ट करता है, पैसों को, वक्त को, और फिर ज़ाया करता है इस बात की तस्दीक किए बगैर कि वो दुरुस्त है या नहीं है। जी नाज़रीन, बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया कि कहीं पे भी जिस तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है, लेकिन हर जगह सोचें, समझें, देखें और तहकीकात करें। फिर माँ बाप को भी चाहिए कि वहाँ पर जाकर देखें कि आया ऐसा हकीकत में है या नहीं है, फिर उस पर कदम उठाएं, क्योंकि बहुत फ्रॉड भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैंने आपको दिखाया कि जो बच्चियों ने यहाँ पे 1 महीने के अंदर $3 बताया कि इन्होंने पैदा किए और कॉन्टेक्ट किया, तो ये साबित करा कि वाकई यहाँ पे एक रियल काम हो रहा है। लेकिन फिर भी ये इंटरव्यू देखने के बाद आप ज़रूरी यहाँ पे आएँ, लेकिन तहकीकात तर्जुम करें, ये आपका हक है। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।